मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के अस्पताल में। जैसा कि अभी अभी एक बड़ा हादसा हुआ है जिसने सभी को झकझोर करके रख दिया है। 3 बच्चे घर से बकरी चराने जाते हैं और उनका एक साथी या एक जो भी 2 बहन भाई और एक अन्य बालक मौके पर मौजूद था। भाई डूब रहा है तो बहन उसे बचाने गड्ढे में उतरती है, जिसके बाद दूसरा बालक भी उन दोनों को बचाने के लिए गड्ढे में उतरता है, जिसके चलते 2 बच्चों तीनों ही डूब जाते हैं और 2 बच्चों की मौत हो गई। अभी जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। तब बताइए क्या मामला है। ये तो मैं पकड़ लूंगा सर। ये खोगाम की घटना है। खो के पास एक नहर है जहाँ पर रोड बन रहा है बेडम से बरसाने के लिए। तो उस रोड के लिए जो मिट्टी डाली है वो बहुत गहरी खुदाई है। बच्चे वहाँ पर बकरी चराने गए, जैसे ही बच्चे का एक पैर फिसल गया, दूसरा उसे बचाने के लिए कूदा, फिर तीसरा भी कूदा, तो तीनों बच्चे उसमें डूब गए। कितने बजे की घटना है? ये घटना है साहब 5 बजे की। तो जैसा अभी चर्चा चल रही थी भैया गड्ढे जान ले रहे हैं, और तो कैसे मतलब क्या गड्ढे हैं वो एक बार बता दीजिए। गड्ढे वो रोड बन रहा है ना, उसकी साइड से मिट्टी डाल रहे हैं सड़क पे, तो वो गड्ढे रोड डालने के लिए जेसीबी ने गड्ढे किए हैं। वो गड्ढे हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, बरसात का पानी भरा हुआ है, बहुत गहरे होने। अच्छा भैया, क्या पहचान हुई है बच्चों के बारे में? अरे बच्चों के बारे में पहचान हुई थी, और निकाल के ऊपर पटके थे, उसको चीकनी मट्टी थी, उसमें से निकला नहीं गया था। उन पे खेतों में गड्ढा हो रहा है, तो गड्ढों के जो पानी सड़क की सारे घेरी है मट्टी, उसमें से निकाला। उसमें से निकाल करके वो 2 बच्चे तो वहीं पे खत्म हो गए थे, एक बच्ची अभी सही है। अच्छा, बच्चों के नाम क्या है? एक बच्चे का नाम है मरने वाले का रोहित, एक का है मोनिश, और जो बच्ची है उसका नाम ऋतु। कितनी उम्र रही होगी? बच्चों की उम्र है 10 साल करीब। अब कारण क्या, ये गड्ढे जो जैसा बता रहे हैं गड्ढों में पानी भरा होना ही कारण है या और कुछ है? हाँ, वही कारण है, पानी भरा हुआ है, रास्ते में नहीं है, वो सड़क के लिए जो मिट्टी डाली है। साहब, जो काम चल रहा है, आपने कभी उन अधिकारियों से बात नहीं की या कर्मचारी जो वहाँ पे काम कर रहे थे कि भाई इन्हें बंद करा दो? नहीं थे उस टाइम। नहीं, आज नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने जब गड्ढे खोदे तो आपने बोला नहीं कि भाई गड्ढों को बंद करवा दो? सर नहीं बोला था सर। ऐसा पता है कि ऐसा हो जाएगा, बरसात ने दम नहीं लिया है ना, वो बरसात की वजह से गड्ढा हुआ है और उसमें पानी भर गया बरसात का। अब दोस्तों मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। होता क्या है कि जैसे आप गोवर्धन की तरफ जाएंगे, एक भैज गांव पड़ता है जहां पर पिछले कई महीनों से सड़क को खोद करके डाल दिया। ऐसे ही वहां भी एक मौत हो गई थी, लेकिन राजनीतिक प्रभाव कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए भैया पैसा वाला है, गरीब को दबा देता है। वहां उस गरीब की आवाज़ दबा दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बेचारे की FIR तक भी नहीं होने दी। अब खुद ठीक ऐसा ही मामला खो क्षेत्र में हुआ है, जहाँ पर अवैध रूप से गड्ढे तो खोद दिए गए, लेकिन जो भी कर्मचारी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उन्होंने उन्हें भरना मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते किसी घर का चिराग बुझ गया है। यानी कि 2, एक मुस्लिम पक्ष से और एक अपना हिंदू ही भाई है, यानी कि कोई सा भी डूब रहा होगा। ये तो मौके पर ये भाई भी नहीं थे जो अभी बता रहे घटना के बारे में। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों डूब जाते हैं, 2 भाई बहन और एक युवक, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो चुकी है, एक की भी गंभीर हालत है। जिसे बताया जा रहा है कि भैया भरतपुर रेफर किया जा रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और इन मामलों में कलेक्टर साहब को संज्ञान लेने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारे अधिकारी ही ध्यान नहीं देंगे तब उसी चीज़ का ये फायदा उठाते हैं, जिसके चलते घटनाएं होती हैं। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।